कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आदिश्री पब्लिकेशन और मैं आज आपके साथ पढ़ने जा रही हूँ चैप्टर 14 विच इज आर एग्रीकल्चर लाइव स्टॉक एंड इंडस्ट्रीज। In this chapter, let us talk about the curricular goals. We will learn about the types of farming and major crops. We will understand livestock role in rural livelihood and we will identify major industries and their products. Now let us see the chapter highlights. In this chapter, we will learn about agriculture, agriculture seasons, food, rice, wheat, maize, millets, pulses, cash crops, oilseeds, sugarcane, cotton, jute, tea and spices, livestock rearing, industries, cottage industries, small scale industries, large scale industries, some major industries and IT industry. तो बेसिकली बच्चों आज हम बहुत सारी इंडस्ट्रीज के बारे में इस चैप्टर में समझने वाले हैं। आपको पता है इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद हमारी जो फूड सिक्योरिटी थी वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन पे थी। फिर हमने साइंस और टेक्नोलॉजी की मदद से अपने देश को सेल्फ सफिशिएंट बनाया। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों हम एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया का मेन ऑक्यूपेशन है। हमारे यहाँ पे जो बहुत सारे लोग हैं, बेसिकली 70% जो लोग हैं वो एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो वेदर है वो बहुत ज्यादा ट्रॉपिकल वेदर है जिसके अंदर बहुत ज्यादा क्रॉप्स होती हैं, फर्टाइल लैंड्स है हमारे पास, इसीलिए हमारे लोगों का एग्रीकल्चर जो है वो इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन है। हम कौन कौन से इंडिया के अंदर कौन कौन से क्रॉप्स को उगाया जाता है बच्चों? वो है राइस, व्हीट, सोरगम, ज्वार मतलब ज्वार, पर्ल मिलेट, बाजरा, मेज एंड पल्सेस, और बेसिकली और भी कैश क्रॉप्स हमारे देश में उगाए जाते हैं विच इज शुगर केन, टबाको, कॉटन, जूट, ऑयल सीड्स एंड स्पाइसेस। तो प्रॉपरली हमारे यहाँ पे जो है इरिगेशन का भी फैसिलिटी है और एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की भी फैसिलिटी है, इसीलिए हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो है वो इम्पोर्टेंट मेन ऑक्यूपेशन है। एग्रीकल्चर सीजन्स, अगर हम बात करें तो क्या पूरे साल भर में सेम क्रॉप्स होते हैं? नहीं, हमारे देश में सीजन वाइज क्रॉप्स होते हैं बच्चों, जिसे डिवाइड किया गया आपका राबी सीजन और खरीफ सीजन के अंदर। ठीक है, अगर हम एग्रीकल्चर सीजन की बात करें तो खरीफ सीजन वो होता है बच्चों जो कि आपके मॉनसून से शुरू होता है, और राबी सीजन वो होता है जो कि आपके मॉनसून जो है बिगिन होता है तब जब वो खत्म हो जाता है, वो ठंडी में शुरू होता है। राबी सीजन बेसिकली आपकी ठंडी का सीजन होता है, खरीफ जो है वो मॉनसून में होता है। ठीक है, अगर हम मेन खरीफ क्रॉप की बात करें बच्चों तो वो है पैडी, राइस, मिलेट, पर्ल मिलेट, बाजरा, ठीक है, रागी, मेज, जूट, शुगर केन एंड ग्राउंडनट एंड कॉटन, जो कि आपके मॉनसून वाले सीजन में होते हैं बच्चों। अगर हम राबी क्रॉप की बात करें तो वो है आपका व्हीट, ग्राम, मस्टर्ड, बार्ले, पीज, जो कि आपके विंटर सीजन में होते हैं। और मेन फूड क्रॉप हमारे देश का है वो है राइस, व्हीट और मिलेट्स, जो कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट दी फूड क्रॉप्स। हमारे देश के अंदर फूड क्रॉप्स जो मेन है वो है राइस, व्हीट, मेज, मिलेट एंड पल्सेस। पहले बात कर लेते हैं बच्चों राइस के बारे में। राइस जो है वो चावल, जैसे कि हमारे देश के अंदर सबसे ज्यादा इसे कंज्यूम किया जाता है, बहुत सारे स्टेट्स के अंदर इसको ग्रो किया जाता है। बेसिकली 1/3 ऑफ हमारा एग्रीकल्चर जो है वो राइस के ऊपर डिपेंडेंट है, जिसे आपको वार्म क्लाइमेट चाहिए होता है और सॉइल वेट चाहिए होती है राइस को ग्रो करने के लिए। बेसिकली राइस हमारे देश में कहाँ कहाँ ग्रो किया जाता है? वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला एंड तमिलनाडु, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और कुछ पार्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। इन सारे स्टेट्स के अंदर बच्चों राइस को ग्रो किया जाता है। चावल हमारे देश में 1/3 जो है वो एग्रीकल्चर को कवर करते हैं। इसके अलावा अगर हम व्हीट की बात करें, वो भी हमारे नॉर्थ इंडिया का मेन फूड क्रॉप है। सबसे ज्यादा हमारे यहाँ रोटियां बहुत ज्यादा खाई जाती हैं। जो इस व्हीट को उगाने के लिए बच्चों वो हमें चाहिए होता है कूल क्लाइमेट, ड्राई एंड कूल क्लाइमेट चाहिए होता है और मॉडरेट रेनफॉल चाहिए होती है। हमें बहुत ज्यादा बारिश की आवश्यकता नहीं होती इस क्रॉप को उगाने के लिए। ठीक है, हमारा जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया नॉर्दर्न प्लेन का वो बहुत ज्यादा फर्टाइल है व्हीट के लिए, इसीलिए हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश, गुजरात जैसे राज्यों में हमारे यहाँ व्हीट की खेती बहुत ज्यादा होती है। अगर हम मेज की बात करें तो ये एक समर क्रॉप है जिसे हम कॉर्न भी कहते हैं। ठीक है, जो कि आपके उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कर्नाटका में उगाया जाता है बच्चों। ठीक है, अगर हम मिलेट को समझें तो मिलेट के अंदर आता है आपका सोरगम मतलब ज्वार, पर्ल मिलेट मतलब बाजरा, फिंगर मिलेट मतलब रागी जैसे कि क्रॉप्स आते हैं जो कि खरीफ सीजन वाले क्रॉप्स हैं बच्चों। ये सारे जो आपके बहुत मिलेट्स जो है उनकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, जिसके अंदर न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है बच्चों। ये कहाँ कहाँ उगाए जाते हैं?
आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान और गुजरात के अंदर। अगर हम पल्सेस की बात करें तो पल्सेस जैसे कि आपका ग्राम, पिजन बी अरहर, ब्लैक ग्राम उड़द, ग्रीन ग्राम मूंग एंड फ्रेड लेंटिल आर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन। तो बच्चों जो दालें हैं वो आपकी रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन होती है। ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ पल्सेस है वो आपकी उगाई जाती हैं कौन से स्टेट्स के अंदर? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो पल्स हमारे यहाँ सबसे ज्यादा जो है वो दालों की भी खेती होती है। अगर हम कैश क्रॉप्स की बात करें बच्चों तो हमारे देश के अंदर ऑयल सीड्स, शुगर केन, कॉटन, जूट, टी, कॉफी, कोको, स्पाइसेस और रबर प्लांट जैसी क्रॉप्स को भी उगाया जाता है। अगर हम ऑयल सीड की बात करें तो वो हमारे देश के मेन सोर्स ऑफ कुकिंग ऑयल है, जिसके अंदर हम उगाते हैं ग्राउंडनट को, कोकोनट को, मस्टर्ड, लिनसीड, सोयाबीन एंड सनफ्लावर सीड्स को, जिससे हमें जो है वो कुकिंग ऑयल मिलता है। बेसिकली हमें कहाँ सबसे ज्यादा उगाया जाता है बच्चों? वो है साउथ इंडिया, गुजरात और महाराष्ट्र के रीजन में, यहाँ पे हम ऑयल सीड्स को सबसे ज्यादा उगाते हैं। अगर हम शुगर केन की बात करें तो शुगर केन से हमें क्या मिलता है? शुगर और जागेरी, जो हमें गुड़ मिलता है और चीनी मिलती है वो हमें शुगर केन की मदद से मिलती है। ये सबसे ज्यादा आपका उत्तर प्रदेश में उगाया जाता है बच्चों। फिर बिहार और महाराष्ट्र में भी इसे कम मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा गुजरात, पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका और तमिलनाडु में भी शुगर केन की खेती होती है। अगर हम कॉटन की बात करें बच्चों तो ये हमारा मेन फाइबर क्रॉप है, जो कि ब्लैक सॉइल में ही मिलता है हमको। मेन हमारा फाइबर क्रॉप है जो कि हमें ब्लैक सॉइल के अंदर ही मिलता है। ठीक है, ये कौन कौन से स्टेट में मिलता है हमको? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और पंजाब के अंदर कॉटन को सबसे ज्यादा उगाया जाता है। अगर हम जूट की बात करें, जिसे हम गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, जिससे बहुत सारे जूट बैग्स, रोब्स, कारपेट्स बनते हैं, वो मेनली जो है वो आपके गंगा रीजन, जो गंगेज डेल्टा जो है वेस्ट बंगाल में, उसके अंदर उगाया जाता है। उत्तर प्रदेश, असम, ओडिशा, त्रिपुरा और मेघालय में भी इसकी खेती होती है, पर सबसे ज्यादा खेती जो है वो वेस्ट बंगाल में होती है। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट हमारे कैश क्रॉप की बात करें तो वो है टी, जो कि हमारे देश का फेवरेट बेवरेज क्रॉप है, जो सबसे ज्यादा उगाया जाता है आपके असम में, दार्जिलिंग में, नीलगिरी हिल्स के अंदर और कांगड़ा के अंदर भी इसे उगाया जाता है बच्चों। कॉफी और कोको भी लार्जली जो केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु जिस स्टेट है उनमें इनकी खेती होती है, इन्हें उगाया जाता है। अगर हम स्पाइसेस की बात करें तो हमारे देश के अंदर जो हमारा साउदर्न इंडिया है उसके अंदर स्पाइसेस भी बहुत ज्यादा होती है, जैसे कि चिली, क्लोव, जिंजर, टर्मरिक, पेपर, नटमग एंड कार्डमम। इंडिया के अंदर केरला जो है वो हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है स्पाइसेस का। सबसे ज्यादा स्पाइसेस जो है बच्चों हमें केरला से ही मिलता है। स्पाइसेस जो है हमें साउथ इंडिया से बहुत ज्यादा मिलते हैं। अब हम बात करेंगे लाइव स्टॉक रेयरिंग की, ठीक है, जो कि हमारे इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर का ही हमारे पार्ट है, जिसके अंदर हम एनिमल्स को डोमेस्टिकेट करते हैं और उनसे दूध लेते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करते हैं और अपना एक ऑक्यूपेशन चलाते हैं। ठीक है, सो हमारे लिए कौन कौन से जो हमारे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कौन कौन से जो लाइव स्टॉक्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो है कैमल्स, मिल्स, डाउंकीज, यांग्स, हॉर्सेस, जो कि हमारे लिए बीस्ट ऑफ बर्डन का काम करते हैं। ठीक है, जिसे हम बीस्ट ऑफ बर्डन कहते हैं, जो कि हमारे लिए सामान को ढोते हैं एक जगह से दूसरी जगह। शीप से हमें वूल मिलता है, मीट मिलता है। ठीक है, चिकन को रेयर करने से बच्चों हमें मीट और एग से मिलता है। ठीक है, जिससे हमारी पोल्ट्री फार्मिंग होती है। पोल्ट्री फार्मिंग होगा मतलब बच्चों जिससे हमें मीट और जो चिकन हम एग्स प्रोवाइड करते हैं उसे हम पोल्ट्री फार्मिंग कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे ऑपरेशन फ्लड की। गवर्नमेंट की एक स्कीम है बच्चों जिसके अंदर हमें मिल्क प्रोडक्शन बढ़ानी थी। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है एक स्कीम लेके आई जिसे हम ऑपरेशन फ्लड कहते हैं, जिसे हम व्हाइट रेवोल्यूशन भी कहते हैं, जिसके अंदर हमारे देश के अंदर हमने ट्राई किया कि हमारे जो दूध का उत्पादन है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए। अगर ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है हमारे देश का। बहुत सारे लोग जो है वो निर्भर है मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर एज अ मेन ऑक्यूपेशन। अगर हम बात करें बच्चों इंडस्ट्रीज की, तो हमारे देश के अंदर बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, इसीलिए हमारे देश के अंदर इंडस्ट्रीज भी बहुत ज्यादा है, जिससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स को हम मैन्युफैक्चर करते हैं अपने देश के अंदर। हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है जिसके अंदर जिन्हें हम डिवाइड कर सकते हैं कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के बीच में। कॉटेज इंडस्ट्री की बात करें बच्चों
तो जो स्मॉल क्वांटिटीज में चीजें प्रोड्यूस की जाती है उसे हम कॉटेज इंडस्ट्रीज कहते हैं, जिसमें मिनिमम कैपिटल लगता है, मतलब मिनिमम पैसे लगते हैं। कैपिटल का मतलब होता है पैसे, बहुत ही कम पैसा लगता है और सिंपल टूल लगता है और छोटी छोटी चीजें जो है मैन्युफैक्चर हो जाती है। जैसे कि ये है आपका कॉटेज इंडस्ट्री, जिसके अंदर कौन कौन सी चीजें बनाई जाती है बच्चों, जैसे कि आपका हैंडीक्राफ्ट, प्लास्टिक के गुड्स, आपकी चूड़ियां, बास्केट, केन, बम्बू का कोई काम, ठीक है, बैम्बू का कोई काम, क्ले से टॉयज, ये आपकी कॉटेज इंडस्ट्रीज, स्मॉल इंडस्ट्रीज है जिसमें बहुत कम पैसा लगता है और छोटे छोटे इक्विपमेंट्स के साथ, छोटे टूल्स के साथ चीजें बनाई जाती हैं। इससे थोड़ा सा बड़ा होता है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जिसके अंदर लार्ज बहुत सारे लोग एम्प्लॉयड होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर जो है वो कम कैपिटल लगता है। आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री से तो कम कैपिटल लगता है, पर फिर भी कैपिटल सफिशिएंट लगता है। इसमें कुछ मशीन्स की भी आवश्यकता आपको पड़ती है। जैसे कौन कौन सी इंडस्ट्रीज है स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, जैसे कि हमारी होजरी गुड्स की इंडस्ट्रीज, हमारे बर्तनों की इंडस्ट्रीज, फैंस की, बेकरी आइटम्स की इंडस्ट्री, सोप की, स्मॉल पार्ट्स ऑफ मशीन्स की भी, जो छोटी छोटी इंडस्ट्री, जो बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए छोटी मशीनें बनाई जाती हैं वो भी स्मॉल इंडस्ट्रीज में बनाई जाती हैं। तो बेसिकली बच्चों ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर थोड़ा सा ज्यादा पैसा लगाया जाता है कॉटेज इंडस्ट्रीज में, और इसमें मशीन का ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्री की बात करें तो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज जो है वो हमारे देश का एक हमारे देश को इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है डेवलपमेंट के अंदर। हमारे देश के डेवलपमेंट के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं हमारे देश के अंदर लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है। जैसे कि इनके अंदर रॉ मटेरियल्स बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिससे बहुत सारे मशीन्स का इस्तेमाल करके बहुत सारे गुड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, जैसे कि कार प्रोडक्शन, बाइक प्रोडक्शन और बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्शन, जिससे हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट भी करते हैं, दूसरे देशों में भी बेचते हैं, ठीक है। और सब मेजर इंडस्ट्रीज, अगर हम कुछ मेजर इंडस्ट्रीज की बात करें तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री होगी आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जिसके अंदर आपके कपड़े बनते हैं, जिसके अंदर आप ये हमारी ओल्डेस्ट और लार्जेस्ट इंडस्ट्री है जो कि आजादी से पहले से चली हुई आ रही है बच्चों, जिसके अंदर हमारा रॉ मटेरियल होता है कॉटन, सिल्क, वुलन, सिंथेटिक क्लॉथ बनाए जाते हैं। और बेसिकली टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहाँ कहाँ पाई जाती है हमारे देश में, मुंबई में, अहमदाबाद में, सूरत में, अमृतसर, चेन्नई और कानपुर जैसे शहरों में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को पाया जाता है। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, जो कि हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज है, जिससे हमें आयरन और स्टील मिलता है। बेसिकली ये हमें जमशेदपुर और बोकारो जैसी जगहों पे मिलता है और वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर जगहों पे मिलता है। जो छत्तीसगढ़ की भिलाई रीजन है वहां पे भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज बनी हुई है। ओडिशा का जो राउरकेला जगह है वहां पे भी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, जिससे हमें आयरन स्टील मिलता है, जिससे हमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो है आयरन और स्टील के मिलते हैं। शुगर इंडस्ट्री, बेसिकली हमारे देश की इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है, जिससे शुगर मिलता है और हमें गुड़ मिलता है। बेसिकली इंडिया, दिल्ली के उत्तर प्रदेश जो है वो इसका लार्जेस्ट प्रोडक्शन है, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंडस्ट्री है उत्तर प्रदेश के अंदर शुगर इंडस्ट्री। नेक्स्ट, रेलवे इंजन कहाँ बनाए जाते हैं बच्चों, चित्तरंजन एंड वाराणसी के अंदर। रेलवे कोचेस जो है वो पेरम्बर तमिलनाडु में बनाए जाते हैं और पंजाब के कपूरथला में बनाए जाते हैं। अगर हम एयरप्लेन्स की बात करें तो वो बेंगलोर में आपके बनाए जाते हैं। शिप्स जो है विशाखापट्टनम में बनाई जाती हैं। कोलकाता के अंदर आपके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है का हब है। मुंबई, चेन्नई, जमशेदपुर के अंदर भी आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। अगर हम लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज के अंदर की यूनिट की बात करें बच्चों तो और भी हमारे पास बहुत सारी इंडस्ट्रीज है, जैसे कि आपकी सीमेंट इंडस्ट्री, केमिकल इंडस्ट्री, टेलीफोन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंडस्ट्रीज एंड टू व्हीलर इंडस्ट्री, जिसके अंदर ये बहुत सारी लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज है, जिसके अंदर बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है और हमारे देश की जितनी नीड्स हैं उन्हें फुलफिल किया जाता है। लास्टली इज आईटी इंडस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री, जो रिसेंट में डेवलप हुई है बच्चों। इट इज रिलेटेड टू योर इंटरनेट एंड कंप्यूटर्स एंड बेसिकली व्हाट आर द मेन सिटीज ऑफ आईटी इंडस्ट्रीज आर बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद, कोची एंड मुंबई, पुणे एंड दिल्ली एनसीआर, नोएडा, गुरुग्राम, जयपुर, कानपुर एंड कोलकाता। हियर आपके सबसे ज्यादा आईटी का हब है ये सारी सिटीज, जिसके अंदर आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है, जैसे कि आपकी एचपी और एसेंचर जैसी इंडस्ट्रीज, जो कि बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट देती हैं लोगों को। तो बच्चों इस चैप्टर में हमने हमारे जितनी भी ऑक्यूपेशंस हैं उनके बारे में समझा। मिलते हैं अगले चैप्टर के अंदर। थैंक यू।